कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हमने नया अध्याय शुरू किया था घात और घातांक, जिसके सवाल हमने किए थे। आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्या दे रखी है 72 और 1000। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब पता ही है, गुणा करते हुए टुकड़े करना, और संख्या कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब जैसे कि आपको देखिए सवाल दे रखा है 72, तो हम 72 के टुकड़े कैसे करते हैं? देखो, हम इस सवाल को थोड़ा सरल करने के लिए इस 72 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका। जैसे 72, तो सबसे पहले 2 का भाग, 2 का भाग हम 72 में देंगे, तब ये जाता है 36 बार। तो देखिए 72 के टुकड़े कितने हुए? 2 × 36। कितने हुए? 2 × 36। अब आपको क्या करना है, ये 2 तो अपनी जगह पे आ गया, इंटू, और फिर आपको 36 के करने हैं इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर फिर हम किसका भाग लगाएंगे? 2 का। किसका लगाएंगे? 2 का। तो 2 का भाग लगाएंगे, तब 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 उतर गए, 16 हो, तो 8 बार, 8 दूनी 16, तो कितना आया? 18। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे, अब 36 के टुकड़े 2 × 18, 2 × 18। अब ये प्रक्रिया निरंतर चलनी है आपके, यानी हम इसका आगे लिखते जाएंगे, जैसे 72, 72, फिर 2 का भाग। अब 2 के भाग में 18 आता है 9 बार। कितनी बार आया? 9 बार। तो ये 2 अपने स्थान पे, ये 2 अपने स्थान पे, 18 के फिर टुकड़े हो गए 2 × 9, 2 × 9। अब देखिए 2 का भाग 9 में नहीं लगता, किस में लगेगा? 3 का। तो हम 3 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार। तो फिर क्या हुआ? 72 बराबर ये संख्याएं 2 2 2 अपने स्थान पे रहेगी। अब 3 के टुकड़े, 3 × 3। अब ये सारी संख्या अंत की जो लाइन आएगी वो सारी की सारी संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड होगी। फिर 72। अब देखिए 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 की घातांक 3 इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 की घातांक 2। और ये आंसर जो है ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में होगा, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवाल को हल करना है। कब करना है? लाइन को ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये आपका एक प्रकार से रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क। इसको करने से आपका सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको इसे 1000 का करना है। 1000 को गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्या है 1000। तो देखिए हम इसको भी एक बार करके देखते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग, तो 5 दूनी 10 और 2 0। क्या टुकड़ा बना इसका? 2 × 500। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 × 500। फिर 1000, 2 तो अपनी जगह पे आ गया। अब आपको इस 500 के टुकड़े करने हैं, तो इसके अंदर देखिए फिर हम 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग यानी इसका आधा करना है। तो 500 का आधा कितना होता है? 250। कितना होता है? 250। तो ये 2 था ही पहले, अब नया 500 का टुकड़ा हुआ 2 × 250, फिर 1000। ये 2 अपने स्थान पे, ये वाला 2 अपने स्थान पे। अब किसका करना है? 250 का। तो हम किसका भाग लगाएंगे? अब फिर 2 का लगाएंगे।
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो क्या बना 2 इंटू 125, 2 इंटू 125, फिर वापस 1000। जब तक सारी संख्या नीचे अभाज्य न आए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये 3 2 अपने स्थान पर उतर जाएंगे, 1 2 और ये 3। अब बच गया 125। अब पीछे देखिए इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इन तीनों को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 3 के पारे में नहीं आता, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो पीछे 5 दे रखा है, तो हम इसके अंदर 5 का भाग लगाएंगे। पहले अंक 12, 12 से छोटा होता है 10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बच के 5 उतरते 25 हो जाता है, तो 5 बचे 25। अब हमारा नया जोड़ा बना 5 इंटू 25। क्या बना 5 इंटू 25। फिर वापस वही, ये चारों अभाज्य संख्या जगह पर उतार दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब पीछे रह गया 25। अब 25 के टुकड़े करने हैं आपको, तो फिर हमने लिखा 5, 5 के बारे में 25 आता है 5 बार। और अंत में 5 ही है, ये 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमने 1000 के अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसको वांछित गुणनफल के रूप में लिखना है, तो 2 कितनी बार है देखिए, 3 बार, तो 2 की घातांक 3 इंटू 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 की घातांक 3, और ये आपका आंसर। तो ये है आपके निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो तरीका आप देख लिया, आप इस सवाल को स्वयं कीजिए। और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसके अंदर मान लीजिए मैंने संख्या लिखी यहाँ पे सी नंबर 432। इस सवाल को आप स्वयं इसी प्रकार से करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।